नमस्कार दोस्तों, बिहार में इस समय वैकेंसी की भरमार है और जैसा कि देख सकते हैं आप लोग 1275 दरोगा की वैकेंसी चल रही है। 21,391 बिहार पुलिस की, लगभग 12,000 के आसपास बिहार पुलिस और बिहार शिक्षक की वैकेंसी का कहना ही नहीं है। जिस तरह से बिहार शिक्षक की वैकेंसी दी गई काबिले तारीफ है और बिहार सरकार हर सेक्टर में रोजगार दी हुई है। हर सेक्टर में जॉब आ रहा है, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, हर सेक्टर में जॉब आ रहा है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार एसएससी में 12,000 के आसपास पद है और 25 लाख से ज्यादा इसमें एप्लीकेंट हैं। और इस पूरे मुद्दा पर बात करने के लिए पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व के नंबर 1 शिक्षक खान सर के साथ हैं हम, और सर से पूरी जो स्ट्रेटजी है जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार एसएससी में इतनी भीड़ में अगर रिजल्ट लेना है तो कैसे लेना है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सबको धन्यवाद, सब बच्चों को आशीर्वाद, शुभकामनाएं, आगे पढ़ाई करते रहे। सर, बिहार एसएससी लगभग 12,000 मात्र पद आता है और 25 लाख से ज्यादा इसमें एप्लीकेंट होते हैं। सर, क्या कुछ होगा कि रिजल्ट होगा? सर, एक तो पहला बात, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो जाता है। पिछला एसएससी का भी रिजल्ट आया, बिल्कुल अभी सब बच्चे आ रहे हैं, सर मेरा इसमें हुआ, सचिवालय में हुआ, इसमें हुआ। बहुत सारे बच्चों का कहीं कहीं सिलेक्शन हो गया था, तो अब वो पूछते हैं सर इसको रखे कि उसको रखे। अच्छा, क्योंकि असमंजस हो जाता है, किसी को आगे के लिए फर्दर पढ़ाई के भी करना रहता है यहाँ पे। तो सर आप बोले तो जब भी बिहार एसएससी की वैकेंसी आई है, पेपर लीक हो या लेट हो, ये सब मुद्दा बिहार एसएससी में जुड़ता ही जुड़ता है। सर, उम्मीद है इस बार टाइम से बिहार एसएससी हर चीज कर पाएगा? उम्मीद तो यही है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड देख के थोड़ा सा और सावधानी बरतने की जरूरत है आयोग को भी। और सावधानी देखिए, जो लीक करते हैं सब ना, उन सब को भी क्या है, आप समझिए किसके लिए लीक करते हैं। सब कहीं ना कहीं लोग इलीगल डिमांड कर रहे हैं ज्यादा, ये भी गलत है। क्योंकि अगर वो बड़ा रिस्क होता होगा, जो भी लीक करता होगा उसका क्या दिमाग रहता होगा, कितना उसका लिंकअप लगाता होगा और किसके लिए कर रहा है। ऐसे लोग जो पैसे के दम पर नौकरी लेना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं, ये भी एक नैतिक पतन है जो दर्शा रहा है कि आप लेके ही क्या कर लीजिएगा, पूरे देश के लिए कलंक बन के बैठ जाइएगा। लेकिन बाकी अब बच्चों को इस सब पे जितना ध्यान देंगे तो फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चों को सोचना चाहिए कि अगर बाई दी में बिकता भी, मतलब ये सब चीजें जो होती हैं पैसे वगैरह से, ये खराब, बिल्कुल अगर इस पे बहुत ज्यादा ध्यान कंसंट्रेट कर देंगे तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो बच्चों को पहले पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए वहाँ पे, कि अपने सिलेबस को देखें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है वो देखें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो, पढ़ाई की स्टैंडर्ड को देखें। स्टैंडर्ड से ऊपर पढ़ लेना भी दिक्कत करता है, स्टैंडर्ड से नीचे भी पढ़ देना दिक्कत करता है। मतलब स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? सर, मान लीजिए हमको बीएसएससी की तैयारी करना है, तो स्टैंडर्ड में फर्क कैसे करना है आपके अनुसार? क्या है स्टैंडर्ड? देखिए, बच्चों को ना एक चीज है कि वो अगर बीएसएससी के लिए कर रहे हैं, तुमको ये समझना चाहिए कि बीपीएससी के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दोनों में फर्क, उसमें एकदम डीपली एनालिटिक क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में और यूपीएससी में। और इसमें क्या है कि आपको जानकारी रहना चाहिए, आपसे कोई बहुत बड़ा आपसे थिंकर वाला सवाल या एकदम डीप से जाके नहीं पूछता है। और ऐसे सब्जेक्ट में जिसमें 4-5 सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, 3-4 सब्जेक्ट को जब शामिल किया जाता है, जैसे इसमें जीके है, साइंस है, रीजनिंग है, मैथ है, तो ये सब चीजों में क्या है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें एक कॉमन गलती करेगा ना, कि उसका जो कोई ना कोई इसमें बढ़िया फील्ड होगा। सपोज किसी का मैथ अच्छा है, लेके दिन रात मैथ बैठ जाएगा वहाँ पे, तो ऐसे बच्चों को क्या है ना, उनको इंटरेस्ट आता है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर मैथ ही बना रहे हो तो अपने से कुछ ऐसे क्वेश्चन डिराइव करो कि एक ही क्वेश्चन में 4-5 कंसेप्ट हो, कि तुम एक क्वेश्चन बनाओ, 4-5 रिवीजन हो जाए। ऐसे करके हर लेसन से, हर चैप्टर से 5-7 क्वेश्चन बना लो। कुछ 5-7 क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट उस चैप्टर का हटा दो। अच्छा, ताकि जब रिवीजन करने बैठो तो पूरा 50 क्वेश्चन का रिवीजन ना हो, हर चैप्टर से 5-10 ऐसे क्वेश्चन का एक सेट बना लो। अच्छा, जिनका जो सब्जेक्ट अच्छा है उसी सब्जेक्ट से। सर, मैथ और रीजनिंग का काफी अच्छा इसमें सवाल आने वाला है। मैथ और रीजनिंग से मतलब टॉप मोस्ट अधिकतर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहने वाले हैं, लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो रीजनिंग और मैथ की, रीजनिंग तो सर छात्रों का ठीक ही होता है। रीजनिंग के लिए क्या बोलिएगा? रीजनिंग में अगर अधिकतर स्कोर करना है, जैसा मैथ के लिए करें कि एक चैप्टर से इतना होना चाहिए, रीजनिंग के लिए सर? रीजनिंग बच्चों को एक चीज की गलत फहमी है, उनको लगता है कि रीजनिंग बना लेते हैं। रीजनिंग सवाल बनाने के लिए नहीं दिया जाता, एग्जाम में टाइम खाने के लिए दिया जाता है। अच्छा, बना लिए तो क्या समझदारी कि वो खा लेगा बाकी का टाइम वहां पे, तो उसको टाइम मैनेज करके, जहां ट्रिक लगता है वहां ट्रिक करके, जहां जो सहूलियत होती है उस हिसाब से करना चाहिए। रीजनिंग का क्वेश्चन बनाना बहादुरी नहीं है, जैसे मैथ का क्वेश्चन बना दिए तो बहादुरी की आप, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन कम टाइम में बनाना बहादुरी है। तो कोई ना कोई इधर उधर दिमाग लगा के तो बना ही देते हैं। और ज्यादातर बच्चों का ना क्या होता है कि रीजनिंग ठीक ठाक घर से ही करके आते हैं। सब समझदार बच्चे, आजकल के बच्चे समझदार बहुत हो गए हैं। सर, बिहार के बच्चे मैथ और रीजनिंग में स्ट्रांग होते हैं, नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा इस परीक्षा में जो सब्जेक्ट फंसाने वाला है वो जीएस का सेक्शन है सर, क्योंकि कहां से जीएस का कब कौन क्वेश्चन पूछेगा इसका किसी को उम्मीद नहीं होता है। और जीएस के आप बेताज बादशाह हैं, ऐसा पढ़ाते हैं कि मतलब छोटा बच्चा से लेकर 80 साल का बुढ़ा भी आपका वीडियो देखता है, वो भी पढ़ाई वाला वीडियो देखता है। क्या कुछ करना होगा जीएस के लिए बिहार एसएससी में?
जीएस के लिए क्या है, उनके पास रिवीजन अच्छा होना चाहिए। हाँ। जो पढ़ रहे हैं ना, जीके में एक कॉमन गलती जीएस में बच्चे करते हैं, वो पढ़ते जाते हैं, उनको मजा आता है और पढ़ रहे हैं, उनको ये नहीं दिखता है, एक बार पीछे मुड़ के देख ले कि जो पढ़े हो वो रिवीजन है कि नहीं। 50 सवाल करने से ज्यादा, 50 मतलब क्वेश्चन अगर पढ़ रहा है तो उसको उसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो पढ़ लिया है वो रिवीजन है कि नहीं उसके पास। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है जीके में, और जीके के क्वेश्चन में, जीके जीएस में अच्छाई ये होती है कि वो टाइम पूरा बचा देता है। मुश्किल से 20-25 सेकंड लेता है, वो भी एनफ है। जब तक क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा, किसी का रीडिंग स्किल तेज होता है, किसी का धीमा होता है, जितना पढ़ने में उसको टाइम लगा, समझा, मार के निकल दिया वहां पे। मैं तो रीजनिंग टाइम टेकिंग होते हैं, तो जिनका अगर जीएस बेहतर है और साइंस वाला पोर्शन, क्योंकि साइंस का अहमियत आजकल हर एक एग्जाम में बढ़ गया। अब से बीपीएससी में देखिएगा तो साइंस के साथ साथ साइंस एंड टेक भी पूछ दिया पीटी में इस पर यहाँ पे। तो अगर साइंस और जीके का कमांड अच्छा है तो ये बेनिफिट कहाँ देता है, एक तो नंबर अच्छा दे ही दिया और साथ ही साथ वो टाइम भी बचा के दे दिया। अब सपोज कोई विद्यार्थी है, 20 क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में मैथ का करता है तो 20 क्वेश्चन बनाते बनाते उसको मैथ टाइम भी खा जाएगा। बिल्कुल। बट अगर 20 जीएस का करता है ना तो नंबर उतना ही देने वाला है, बट टाइम बचा देता है। तो बच्चों को ना जीएस में पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, 1:2 के रेशियो में बराबर। अगर पढ़ रहे हैं तो रिवीजन भी करें। सर जैसा कह रहे हैं साइंस और टेक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी देखा जा रहा है कि साइंस और टेक से और स्टैटिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर तो स्टैटिक क्या है, छात्र समझ नहीं पाते कि स्टैटिक है क्या और स्टैटिक को कंप्लीट कैसे करना है। स्टैटिक्स के लिए नॉर्मल कोई स्टैटिक्स बुक्स रहती है, अच्छा। हम लोग स्टैटिक्स पढ़ा दी है, उसके लिए हो गया। अब स्टैटिक्स में बेसिकली क्या है ना कि फिक्स डेटा से क्वेश्चन आता है, वो मतलब फिक्स रहता है, चीजें जो चीजें नहीं चेंज होगी, या फिर कुछ जैसे करंट की कुछ चीजें होती है पुरानी होती है तो स्टैटिक हो जाते हैं। साइंस एंड टेक की भी कुछ चीजें, हर सब्जेक्ट का अपना कुछ फिक्स स्टैटिक्स वाला है। तमाम लोग कहते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा से तैयार है तो स्टैटिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर चीज का अलग अलग अप्रोच अच्छा। है। जैसे सब्जेक्ट अच्छा से कमांड है ना, तो सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट को, चाहे पढ़ने में तेज हो या अच्छा हो, कैसा भी हो, तो उसको मेन चीज नहीं गड़बड़ होता है। जैसे अब किसी को भी कोई विद्यार्थी अगर उससे गांधी जी के बारे में पूछा जाए तो कुछ चीजें पक्का बता देगा, उनका जन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन है। अब इसमें कुछ टिपिकल पॉइंट निकाल के जो मेन टिपिकल होता है उसी को हम लोग स्टैटिक में डाल देते हैं। तो अभी क्या होता है ना कि किसी को या तो बेहतर ढंग से कंसेप्चुअल कहानियां पूरी पता रहेगी क्रम बाई क्रम, और उसी में से निकाल के स्टैटिक का एक अच्छा पोर्शन बना देता है। स्टैटिक से एक फायदा क्या होता है, अगर किसी को स्टैटिक याद है तो उसे पूरी कहानी याद हो जाती है। बिल्कुल। सर करंट अफेयर्स का सेक्शन इस समय बिहार एग्जाम में कुछ ज्यादा ही आ रहा है, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी हो, हर एग्जाम में करंट का लेवल कुछ ज्यादा रह रहा है सर। और करंट आप खुद से पढ़ाते हैं क्लास में, चाहे वो दरोगा हो, बीपीएससी हो, जब एग्जाम टाइम आता है तो आप खुद से बोलते हैं कि करंट हम पढ़ाएंगे और करंट लेकर अपना लिखा हुआ क्लासरूम में जाते हैं। करंट के लिए क्या कुछ करना है सर? करंट एक लास्ट में अगर कोई सोचेगा कि हम 10 दिन में करंट कंप्लीट कर लें तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा करंट में। करंट ना एक सिलसिलेवार चीज की चीज है। अब धीरे धीरे अगर कोई भी स्टूडेंट करंट पढ़ना चालू करेगा तो 1 महीना बाद ना उसको करंट में इंटरेस्ट जगता है। नहीं तो ऐसे पहला दिन पढ़ेगा तो ऐसे कैसे पैराशूट लैंडिंग होता है, किसके खेत में उतरे पते नहीं चला, एक के बार उठाया रोजर फेडरर, तो पता नहीं कि कौन आदमी है यहाँ पे, तो पहले तो उसको नाम लेने में दिक्कत होगा। अंतर्राष्ट्रीय नाम भी उटपटांग होते हैं। जैसे अमूमन हम लोग जैसे राष्ट्रीय करंट पढ़ेंगे तो हम लोग का नाम भी ठीक ठाक हो जाएगा। अब युगांडा के 2-4 आदमी के नाम मिलेगा अफ्रीका में, और यूरोप में तो अजीब, रशिया, यूक्रेन, इस सब में तो नाम अजीब टाइप का मिलेंगे सब, तो थोड़ा सा बच्चों को उसमें भी दिक्कत आता है। तो 1 महीना तो करंट वार्म अप में ले लेता है। अच्छा। और उसके बाद जब 1 महीना वो जो स्टूडेंट अपने आप को संभाल लेता है ना, तो उसके बाद उसको करंट में इंटरेस्ट आने लगता है। अब वो लिंक कर देता है, ये ऐसे हुआ यहाँ। और ये जो 2 दिन में सोचते हैं सब करंट पढ़ने वाले नहीं, यही डूबते हैं सब। सर बिहार एसएससी के जो भी छात्र हैं, अभी हाल ही में फॉर्म का डेट भी खत्म हुआ है, क्या अभी से इनको टेस्ट सीरीज अप्लाई करना चाहिए सर? टेस्ट सीरीज डिपेंड करता है कि तैयारी का लेवल कितना है। अगर सिलेबस 60% भी कंप्लीट हो गया है, कम से कम 60-70%, तो टेस्ट देने में फायदा होता है। अब कोई का 10% सिलेबस से कंप्लीट हुआ है, क्या टेस्ट देगा यहाँ पे? अच्छा। मतलब गाड़ी सीखे नहीं कि फार्मूला 1 के रेस में उतर जाए, अच्छा। हाथ फोड़ के चले आएंगे यहाँ पे। सर कौन सी किताबें होंगी? जैसा कि देखा गया कि बिहार दरोगा में आपके बुक से 71 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में भी 50 से प्लस क्वेश्चन आपके बुक से पूछा गया सर। तो बिहार एसएससी के लिए कौन सी बुक आप प्रीफर करना चाहेंगे सर? बुक वगैरह पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। बुक वगैरह सारी चीजें स्टडी मटेरियल पढ़ाई जाती है, प्रोवाइड भी कराई जाती है, लेकिन पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कितना उस चीज को कंसिस्टेंटली गेन कर पाता है, वो रिवीजन कितना कर पाता है। यहाँ पे वो ज्यादा जरूरी होता है। बाकी पढ़ाने के लिए तो आदमी क्लास में बच्चों को पढ़ा ही देता है। कोई बच्चों को देख के ही बोल देता है इसका सिलेक्शन होगा, इसको देख के लगता है कि इसका नहीं होगा, क्योंकि वो लापरवाही ज्यादा करता है। सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों का मानना है कि सब लोग पूरा किताब पढ़ता है। सबसे मेन चीज है कि छोड़ना किन किन चीजों का है। जैसे एग्जाम में जब एग्जाम टाइम आता है तो छात्र समझ नहीं पाते हैं कि इसको पढ़े कि इसको छोड़ दें, इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। तो क्वेश्चन छोड़ना किसको है, किसको नहीं पढ़ना है सर?
ये प्रीवियस ईयर और टेस्टरी देखने के बाद धीरे धीरे अंदाजा लग जाता है कि किसे छोड़ना है। हाँ। दो टाइप के चीजों को छोड़ना चाहिए स्टूडेंट को रिवीजन के टाइम पे। कुछ सवाल स्टूडेंट वो कभी नहीं भूलते हैं, तो वो रिवीजन के टाइम पे ना वो उसको भी याद करते रहते हैं, जो सदाबहार क्वेश्चन। अच्छा। आप विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, एक बार सोचो कि क्या चीज है जो तुम कभी नहीं भूलोगे। तो जो स्टूडेंट कभी नहीं भूलेगा उसको तो रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। और कुछ चीजें होती है ना जो रिवीजन बार बार करने की जरूरत होती है, और वो एग्जाम में भी आता है और बार बार करने की जरूरत होती है। खास करके कोई संधि हो गया, कोई डेट हो गया, ये सब चीजें बड़ी ज्यादा पूछते रहता है यहाँ पे। तो ये सब चीजों पर बड़ा डिपेंड करता है। तो वहां पे जो चीज कंफर्म है उसे रिवीजन में करें, जो बार बार पूछ रहा है उसको ध्यान देते रहे, और हैवी लेवल का मत भागे। ज्यादा हैवी नहीं, बहुत लेवल भाग गया अगर विद्वता दिखाने के चक्कर में गया तो यहीं रहेगा, पटना में ही रहेगा, चाहे अपने गांव में रहेगा। अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम को छोड़कर अगर विद्वता देखने में गया तो रद्द हो गया। अच्छा, मैं क्या बोलना चाहेंगे बिहार एसएससी वालों को? सर, सारे एग्जाम के बच्चों को पढ़ाई करिए। दुनिया में रिजल्ट लेने का या कामयाबी का एक ही तरीका है, आप उसको समय दीजिए। समय किसी भी चीज को दीजिएगा, समय वो चीज आपको ले आके देगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी आप सुन रहे थे बिहार एसएससी के लगभग 12,000 वैकेंसी है और 25 लाख छात्र हैं। तो अगर आपको एक सीट लेना है तो लगभग एक सीट पर 50 लड़कों से भी ज्यादा फाइट करना पड़ेगा आपको। तो सर जिस तरह से बताए हैं, सब्जेक्ट वाइज बताए हैं सर, यहाँ तक कि क्या छोड़ना है, कैसे टेस्ट सीरीज, अगर आपका 60 से 70% तैयारी है तभी आपको टेस्ट सीरीज अप्लाई करना है। बाकी उन चीजों को ही पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, उन चीजों को एकदम नहीं देखना है रिवीजन में जो आपको आ रहा हो। सर जिस तरह से बताए हैं, इनके बताए हुए रास्तों को फॉलो जरूर कीजिएगा। और सर के पास से इतना रिजल्ट होता है कि सर दिखा नहीं पाते हैं, जो रिजल्ट लेकर लड़के आते हैं वो भी मिल नहीं पाते, क्योंकि सर का इतना क्लास है, इतना व्यस्त रहते हैं सर। किसी तरह टाइम निकालकर हमने सर से स्ट्रेटेजी के ऊपर चर्चा किया है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।